अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चातुर्मास व्रत करना सभी भक्तों के लिए अनिवार्य है। शास्त्र में वर्णन है, जो चातुर्मास से व्रत का पालन नहीं करते वे जीवित अवस्था में ही मृत के समान हैं। किंतु यदि किसी कारणवश संपूर्ण चातुर्मास का पालन कोई नहीं कर पाया तो उसके लिए कर्तव्य है कि कम से कम अंतिम मास कार्तिक व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत, नियम सेवा अथवा दामोदर व्रत भी कहते हैं। शास्त्र में वर्णन है, स्कंद पुराण में ब्रह्म नारद संवाद में, दुष्प्राप्यम प्राप्य मानुष्यम कार्तिको रक्तम चरेन्न ही धर्मम धर्मभृताम श्रेष्ठ स मात्र पितृ घातकः अव्रतेन क्षिपेद्यस्तु मासम दामोदर प्रियम तिर्यग योनिम अवाप्नोति सर्वधर्म बहिष्कृतः स ब्रह्महा स गोग्नश्च स्वर्णस्तेयि सदा नृति न करोति मुनिश्रेष्ठम यो नरः कार्तिके व्रतम। अर्थात दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो कार्तिक व्रत का पालन नहीं करते वह मातृहा और पितृहा अर्थात माता और पिता के वध जनित पाप उसको भोगना पड़ता है और समस्त धर्म से वर्जित होकर के वह तिर्यक योनि को प्राप्त करता है। कार्तिक में व्रत न करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या, गोहत्या, स्वर्ण चोरी, मिथ्यावासी इन सब पापों से युक्त होता है, अर्थात इन सब पापों का फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए कार्तिक व्रत सभी के लिए निश्चित रूप से पालनीय है। यतिश्च विधवा च विशेषण वनाश्रमी कार्तिके नरकम यान्ति अकृत्वा वैष्णवम व्रतम। सन्यासी, विधवा और विशेषकर से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति यदि कार्तिक मास में व्रत नहीं करते तो वे नरकगामी होंगे। हे नारद, यदि किसी ने कार्तिक व्रत का पालन नहीं किया तो उसके वेद पुराण का भी कोई फल नहीं होता, उसके सारे संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार का दान, जप, तपस्या ये सब विफल हो जाते हैं। और विशेष रूप से जो कार्तिक मास है वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय है, इसलिए कृष्ण भी उनके प्रति विमुख हो जाते हैं। श्री पद्म पुराण में वर्णन है, द्वादशस्वपि मासेषु कार्तिकः कृष्णवल्लभः तस्मिन् संपूजितो विष्णु अल्पकैः अपि उपायनैः। अर्थात 12 मासों में कार्तिक मास ही कृष्ण का अत्यंत प्रिय है, इसलिए जो कार्तिक व्रत का पालन करता है दामोदर उसको अपना धाम प्रदान कर देते हैं। स्कंद पुराण में ही वर्णन है, एकतः सर्वतीर्थानि सर्वे यज्ञा सदक्षिणा एकतः पुष्करे वासः कुरुक्षेत्रे हिमाचले मेरुतुल्य सुवर्णानि सर्वदानानि च एकतः एकतः कार्तिको वत्स सर्वदा केशव प्रियः। अर्थात समस्त तीर्थों में स्नान, सारे यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमाचल इत्यादि में निवास, मेरु पर्वत के समान स्वर्णदान, ये सब भी कार्तिक मास के एक अंश के समान भी नहीं है, क्योंकि कार्तिक मास ही केशव को अत्यंत प्रिय है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के जैसा कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई पवित्र तीर्थ नहीं है। इसलिए कार्तिक मास ही वैष्णवों का सर्वदा प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास का विशेष महात्म्य है। अतः सभी भक्तों को कार्तिक मास का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। प्रदक्षिणम च यह कुर्यात् कार्तिके विष्णु पद्मनि पदे पदे अश्वमेधस्य फलभागी भवे नरः। भगवान विष्णु की जो परिक्रमा करता है उसको एक एक पग चलने में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
यद्यपि अश्वमेध यज्ञ के फल से भगवान की भक्ति की तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का फल जागतिक है, नश्वर है, किंतु भगवान की परिक्रमा करने का फल नित्य है। गीतम वाद्यं च नित्यं च कार्तिके पुरतो हरे यह करोति नरो भक्त्या लभते च अक्षयम पदम। जो भगवान के लिए कीर्तन करता है, मृदंग करताल इत्यादि बजाता है, भगवान के कीर्तन में नृत्य इत्यादि करता है, भक्ति पूर्वक इस सब का पालन करने वाले को भगवान का अक्षय पद प्राप्त हो जाता है। और भी वर्णन है, यह पठेत प्रेतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने अष्टादश पुराणानाम कार्तिके फलम आपनुयात। अर्थात जो नित्य श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ करता है वह कार्तिक मास में 18 पुराण के फल को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए कार्तिक मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर परिक्रमा, दीपदान, नृत्य, कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष इत्यादि का पाठ करना चाहिए, शास्त्र में वर्णन है। किंतु जो गौड़ी वैष्णव हैं उनको गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विष्णु के 1000 नाम के बराबर एक राम नाम होता है और 3 राम का नाम के बराबर एक कृष्ण नाम होता है, 100 कृष्ण नाम के बराबर एक राधा नाम होता है। इसलिए अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना चाहिए। जो 16 माला करते हैं उनको उसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जो 32 माला करते हैं अथवा 64 माला करते हैं उनको अपने अपने नियमों में कार्तिक मास में थोड़ा वृद्धि करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान के स्तव, स्तुति, नंद नंदनाष्टक, श्री राधा कृपा कटाक्ष और श्री दामोदर स्तोत्र, इन सब का नित्य पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास के प्रारंभ के विषय में श्री हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है। आश्विने शुक्ल पक्षस्य प्रारंभे हरिवासरे अथवा पौर्णमासीतः संक्रांतौ वा तुलागमे। अर्थात अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रारंभ में हरिवासर तिथि में अर्थात एकादशी तिथि से अथवा पौर्णमासी तिथि से अथवा संक्रांति से यह कार्तिक व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। और विशेष रूप से हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है कि घर में इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। न गृहे कार्तिके कुर्याद विशेषण तु कार्तिकम तीर्थे तु कार्तिकीम कुर्याद सर्वयत्नेन भामिनी। अर्थात घर की जगह तीर्थ स्थान में कार्तिक का पालन करना चाहिए और उसमें भी विशेष रूप से मथुरा में कार्तिक व्रत का पालन करने का बहुत महत्व बताया गया है। कुरुक्षेत्रे कोटिगुणो गंगायाश्चापि तत्समः ततो अधिकः पुष्करे स्यात् द्वारकायाश्च भार्गवः। अर्थात साधारण स्थान की अपेक्षा कुरुक्षेत्र में कोटि गुना अधिक फल होता है। गंगा में स्नान करने से उसके समान फल लाभ होता है, पुष्कर में स्नान करने से उससे भी अधिक फल लाभ होता है और कार्तिक मास में द्वारका में पूजा में स्नान करने से कृष्ण का धाम प्राप्त होता है। इन तीर्थों के समान ही अयोध्या धाम होने के कारण फल प्रदान करती है, किंतु मथुरा के समान फल को देने वाली कोई भी पुरी नहीं है, क्योंकि मथुरा में ही श्री हरि का दामोदरत्व प्रकाशित हुआ। अर्थात यह जो दामोदर भगवान का नाम पड़ा यह लीला मथुरा में ही हुई। कार्तिक मास में मथुरा में स्नान और पूजा इत्यादि से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने भी वर्णन किया है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम उदार पाणे रमणा तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडम यापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनाथ कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकी न कह। वैकुंठ से भी मथुरा श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ है। मथुरा में भी वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन से भी गोवर्धन और गोवर्धन में भी राधा कुंड श्रेष्ठ है। तो फल की दृष्टि से भी इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि फल में भी तारतम्य होता है इन स्थानों में कार्तिक मास का पालन करने से। किंतु विशेष बात यह है भक्तों के लिए
के स्थान की अपेक्षा साधु संघ का महत्व अधिक होता है। इसलिए अपनी चेष्टा करनी चाहिए कि मथुरा इत्यादि धाम में हम कार्तिक व्रत का पालन करें। उसमें भी मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, राधाकुंड इत्यादि में भी जहां पर अपने से श्रेष्ठ साधु संघ और शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो, उसी स्थान पर व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में मथुरा में मंत्र रहित, द्रव्य रहित और विधि रहित पूजा को भी हरि उत्तम अर्चन मान करके ग्रहण करते हैं। इसलिए कार्तिक के समान, मथुरा में कार्तिक व्रत पालन करने के समान अन्य कुछ भी फल नहीं है। शास्त्र में और भी वर्णन है कि भारतवर्ष में मथुरा सुलभ है और कार्तिक मास भी सुलभ है, किंतु कैसा दुर्भाग्य है कि मूढ़ व्यक्ति भवसागर में फिर भी गिर रहे हैं। कार्तिक मास में मथुरा में राधिका जी के प्रिय श्री कृष्ण की पूजा करने से अन्य कुछ भी यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ इत्यादि की सेवा करने का कोई प्रयोजन नहीं होता। शास्त्र में तो यहाँ तक बताया गया है कि मथुरा में भगवान की पूजा करने की तो बात दूर है, वहां पर उनकी पूजा को देख करके उपहास करने वाला व्यक्ति भी परम पद को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में वर्णन है, धूम्रकेश नामक एक महापापी राजकुमार था। उसके पिता ने उसको राज्य से निकाल दिया। तब वह डाकू बनकर के वृंदावन आ गया। चोरी करने के लिए मथुरा जाया करता था और वेश्या में भी आसक्त हो गया। एक दिन वह वृंदावन में एक भगवत भक्ति परायण सत्यव्रत नामक ब्राह्मण को देख करके उसका उपहास करने लगा। वो ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय उस डाकू को राजा के लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। तब धर्मराज ने भी उसका सम्मान किया और अंत में वह भगवान के वैकुंठ को चला गया। तो इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको देख करके उपहास करने वाले व्यक्ति को भी कार्तिक में मथुरा में वास करने का फल प्राप्त हुआ। तो जो भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का पालन कर रहा है, उसके फल की क्या बात कही जाए। जो लोग अन्य दिनों में भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, उनको अपने लिए नियम बनाना चाहिए, कम से कम 1 मास तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करके, 12 तिलक धारण करके, गुरुवर की जय इत्यादि दे करके अपने मंत्रों का जप करना चाहिए, गुरु मंत्रों का। और उसके अतिरिक्त स्तव, स्तुति, कीर्तन, पाठ, हरि कथा श्रवण इत्यादि करना चाहिए। और कार्तिक में सरसों का तेल वर्जित होता है, मत्स्य, मांस और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मत्स्य, मांस इत्यादि का भक्षण नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से कार्तिक में दीपदान का महात्म्य है। दीपदान के विषय में शास्त्र में वर्णन है कि घी या तिल का प्रदीप प्रज्वलित करना चाहिए, जिसका जैसा भी अधिकार है। जो भगवान के मंदिर में दीपदान करता है, वह मंत्रहीन, क्रियाहीन, शौचहीन होने पर भी उसको फल की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा सभी यज्ञ और सभी तीर्थों में स्नान हो जाते हैं। उनके वंश में पृथ्वी पर ऐसी कोई संतान नहीं है जो कार्तिक मास में दीपदान के द्वारा केशव को संतुष्ट करे, तो उन सभी को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसके उत्पन्न में और भविष्य के सभी वंशज भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। खेल खेल में ही सही, विष्णु मंदिरों में दीपदान करने से व्यक्ति को धन, यश, कीर्ति सब लाभ होती है। खेल खेल में अर्थात जैसे कभी कभी बच्चे एक दूसरे को देकर कि चलो हम भी दीपक जलाएंगे, इस प्रकार से। शास्त्र में यहाँ तक भी वर्णन किया गया है कि निर्धन व्यक्ति के लिए अपने आप को बेचकर भी कार्तिक पूर्णिमा तक दीपदान करना कर्तव्य है। और भी बताया गया है कि अगर कोई दीपदान करने में भी समर्थ नहीं है, तो दूसरों के द्वारा जो दीपक जलाए गए हैं, उनकी वायु इत्यादि के द्वारा रक्षा करके, वायु इत्यादि से रक्षा करके वह भी उसमें सहायता करता है, तो उसको भी दीपदान का फल प्राप्त होता है।
और यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। शास्त्र में वर्णन है कि एक बार एक चूहा वह दीपक में तेल पीने के लिए गया था और उसके मुख में रुई फंस गई, तो वह रुई को निकालने के लिए, आग जल रही थी तो आग और बढ़ने लगी, तो रुई को निकालने के लिए उसने अपना मुख घुमाया, बार बार चारों ओर फिराया, तो उसी से उसको दीपदान का फल प्राप्त हुआ और दुर्लभ मनुष्य जन्म उसने प्राप्त किया था। कार्तिक में दीपदान करने का मंत्र है, आकाश में दीपदान करते समय दामोदराय नवसि तुलायाम लोलया सह प्रदीपन्ते प्रयच्छामि नमो अनंताय वेद से। अर्थात हे दामोदर, कार्तिक मास में मैं श्रीमती राधा जी के साथ में आपको प्रदीप प्रदान कर रहा हूं। आपको हे अनंत, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। यहाँ पर जो कृष्ण भक्त हैं वह राधा जी के साथ में कृष्ण को प्रणाम करते हैं और जो विष्णु के भक्त हैं वो लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु को प्रणाम करते हैं। गौड़ी वैष्णवों के लिए विशेष रूप से कृष्ण के साथ में सब समय राधा जी ही विराजमान हैं। इस भावना से श्री राधा कृष्ण को एक साथ दीप प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है, दीपे नापि यत्रासौ प्रियते हरिरीश्वरः सुगीतम च ददात्येव पर दीप प्रबोधनात्। अर्थात एक दीप प्रदान करने मात्र से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान स्वयं उस व्यक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं जो अन्य व्यक्ति के निमित्त भगवान को दीप प्रदान करता है। पद्म पुराण में वर्णन है, ततः प्रियतमा विष्णोराधिका गोपिकासु च कार्तिके पूजनी च श्री दामोदर सन्निधौ। समस्त गोपियों में श्री राधा जी ही कृष्ण की अत्यंत प्रियतमा हैं, अतः श्री दामोदर के साथ में कार्तिक में श्री राधा जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए गौड़ी वैष्णव राधा दामोदर की पूजा करते हैं। इस मास में दामोदर लीला हुई थी, दाम बंधन लीला, इस कारण से इस मास का नाम दामोदर मास भी है। किंतु दामोदर भी दो हैं, श्री यशोदा दामोदर और श्री राधा दामोदर। कृष्ण को माखन चुराने के लिए दंड देकर के श्री यशोदा जी ने जब बंधन किया था तो वह यशोदा दामोदर हैं। वह वात्सल्य रस का बंधन है, उसको श्रेष्ठ रस के भक्त खोल सकते हैं, अर्थात मधुर रस के भक्त उसको खोल सकते हैं, किंतु शक्य रस इत्यादि के निम्न रस के भक्त उसको नहीं खोल सकते। दूसरी ओर जो गांठौली ग्राम में है, एक समय राधा जी की सखियों ने कृष्ण और राधा जी का बंधन किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा राधा दामोदर। यह मधुर रस का बंधन है। इस बंधन को नीचे वाले भक्त अर्थात वात्सल्य शक्य इत्यादि रस के भक्त नहीं खोल सकते, इसको केवल मधुर रस के भक्त ही खोल सकते हैं। इसलिए मधुर रस सर्वोत्तम है। इसलिए गौड़ी वैष्णव लोग इस मास में विशेष रूप से श्री राधा दामोदर की ही पूजा करते हैं और उन्हीं के लिए यह प्रदीप इत्यादि प्रदान करते हैं। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय है कि इसी मास में भगवान ने अनेक प्रकार की मधुर से मधुर लीलाएं की हैं। कार्तिक मास का प्रारंभ ही पूर्णिमा से होता है। उसी पूर्णिमा के दिन शारदीय रास हुआ, जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है। कृष्ण ने गोपियों को बंसी बजा करके बुलाया, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छिरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासितः। अर्थात भगवान ने उन रात्रियों को देख करके जिसमें कि मल्लिका के फूल पुष्प विकसित थे, अपनी गोपियों के साथ में रमण करने की इच्छा से योग माया के आश्रय करके रास करने की इच्छा की और बंसी बजा करके समस्त गोपियों को बुलाया। वो समस्त गोपियां वंशीवट में आकर के उपस्थित हुई और हास परिहास के उपरांत में रास लीला प्रारंभ हुई, जो कि भगवान की सर्वोत्तम लीला है। भगवान ने स्वयं ही बोला है, संत यद्यपि में प्राज्ञा लीलास्तास्ता मनोहरा नहीं जाने स्मृति राशे
मनो में कीदृशम भवेत्। मेरी अनंत लीलाएं हैं, किंतु जब मैं रास लीला का स्मरण करता हूं तो मेरा मन भी कैसा कैसा हो जाता है। ये रास लीला से ही कार्तिक का प्रारंभ होता है, जो पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं। इसके अतिरिक्त में कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था, जो कि एक बैल का भेष बना करके आ गया था कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण ने उसको पहचान करके उसका वध कर दिया। अरिष्टासुर के वध के उपरांत में राधा जी ने कृष्ण से कहा, अरे तुमने एक बैल की हत्या कर दी है, जिससे तुम्हें गोहत्या का पाप लगा है, इसलिए तुम हमको स्पर्श मत करो। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, ये बैल नहीं था, ये तो असुर था, इसलिए मैंने असुर का वध किया है, इसलिए मुझे कैसे पाप लग सकता है। तब राधा जी ने कहा, जैसे भी हो, तुमने बैल के रूप में ही उसे मारा है ना, इसलिए गोहत्या का पाप तुमको अवश्य ही लगा है। अभी कृष्ण क्या करें, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, ठीक है, प्रत्येक पाप का कोई प्रायश्चित होता है, आप मुझे प्रायश्चित का उपाय बताइए। तो राधा जी ने कहा, ठीक है, आप सारे पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उन सब में स्नान करो। तब कृष्ण ने हंसते हुए अपनी एड़ी की चोटी के प्रहार से एक विशाल कुंड का निर्माण किया और उसमें सभी तीर्थों को आदेश प्रदान किया कि सभी तीर्थ इसमें उपस्थित हों। भगवान की आज्ञा से समस्त तीर्थ उसी समय उस कुंड में उपस्थित हो गए। इस प्रकार से श्याम कुंड का निर्माण हुआ और श्याम कुंड में कृष्ण ने स्नान किया। तभी कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुमने भी तो एक असुर का पक्ष लिया है, इसलिए तुमको भी पाप लगा है। तो गोपियों ने कहा, फिर हमारे लिए क्या प्रायश्चित है। तो कृष्ण ने कहा कि तुमको भी सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो गोपियों ने कहा, ठीक है, हम भी तीर्थों में स्नान करेंगी। तो उन्होंने राधा कुंड का निर्माण किया और उसमें अभी जल कहां से लाएंगी। तो कृष्ण ने कहा कि तुम लोग मेरे श्याम कुंड से जल ले लो। तब राधा जी ने कहा, हम तुम्हारे कुंड से जल क्यों लेंगी, हम मानसी गंगा से जल लेकर के आएंगी, क्योंकि मानसी गंगा में समस्त तीर्थों का वास है। इसलिए गोपियां मानसी गंगा से जल भर के लाने लगी। किंतु उसी समय सभी तीर्थों ने राधा जी से प्रार्थना की कि हे राधे, आप हमको भी सेवा का अवसर प्रदान करें। तब इस प्रकार से राधा जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और सारे के सारे तीर्थ वह राधा कुंड में भी प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से श्याम कुंड और राधा कुंड का प्रकाश हुआ और श्याम कुंड स्वयं श्री कृष्ण ही हैं और राधा कुंड स्वयं श्रीमती राधा रानी ही हैं। इसलिए जितने भी तीर्थ हैं वो श्याम कुंड और राधा कुंड में अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान हैं और अन्य अन्य स्थानों पर वह अपने एक अंश से विराजमान है, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा के लिए सभी तीर्थ मूल रूप में ही विराजमान रहेंगे, अंश रूप में नहीं। तो इस प्रकार से श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकाश हुआ। अतः शास्त्र में इस दिन श्री राधा कुंड में स्नान करने की विधि बताई गई है। श्री पद्म पुराण में वर्णन है, गोवर्धन गिरौ रम्ये राधा कुंडम प्रियम हरे, कार्तिके बहुलाष्टम्याम तत्र स्नात्वा हरे प्रियः। अर्थात गोवर्धन गिरी में कृष्ण का अत्यंत प्रिय राधा कुंड विराजमान है। कार्तिक की बहुलाष्टमी अर्थात कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन इस कुंड में स्नान करने पर वह व्यक्ति भी हरि का प्रिय हो जाता है। इस कुंड में स्नान करने से श्री कृष्ण प्रिय होते हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपी सुसेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को प्रिय हैं, उनका कुंड भी उसी प्रकार से कृष्ण को प्रिय है। इसलिए उस कुंड में स्नान करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वृंदावनाधिपत्यंच दत्तम तस्या प्रतुष्यता कृष्णे अन्यत्र देवी तु राधा वृंदावने बने। स्वयं श्री कृष्ण ही राधा जी को वृंदावन की अधीश्वरी बनाया है। कृष्ण के साथ में श्रीमती राधा जी वृंदावन में विराजमान हैं और कृष्ण के अन्य अवतारों में वह लक्ष्मी जी के रूप में विराजमान हैं, जैसे श्री राम जी के साथ में सीता जी के रूप में और
श्री नरसिंह, वामन इत्यादि अन्य अवतारों के साथ में श्री लक्ष्मी जी के रूप में विराजमान हैं। इस प्रकार से श्रीमती राधा जी कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं। उनका कुंड भी कृष्ण को उतना ही प्रिय है। इस कारण से बहुलाष्टमी तिथि में इस कुंड में स्नान करने से कृष्ण अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि में दीपावली उत्सव मनाया जाता है। इसमें दीपावली का अर्थ होता है प्रकाश। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कृष्ण का भजन करने से ही हम अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर जा सकते हैं। इसलिए वहां पर गिरिराज जी में, मानसी गंगा में हम लोग दीपदान करते समय प्रार्थना करते हैं गिरिराज जी से कि आप हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करें। कृष्ण भक्ति ही यथार्थ प्रकाश है। दीपावली का एक अर्थ आनंद भी होता है। यह अप्राकृत आनंद है जो कि राधा कृष्ण की सेवा करके प्राप्त होता है, किंतु साधक अवस्था में हम अभी राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग मृदंग, करताल, कथा, कीर्तन इत्यादि के द्वारा सेवा करने की चेष्टा करते हैं। यही वास्तव में दीपावली है। दीपावली के दिन ही भगवान वामन देव ने जब बलि महाराज से 3 पग भूमि लेकर के उनका सब कुछ हरण कर लिया तब और उनको बांध लिया, तब बलि महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप सब समय मेरे घर में ही वास करो। उनको सुतल लोक में भगवान ने भेज दिया। तब बलि महाराज की इच्छा को पूर्ण करके भगवान ने उनके घर में वास स्वीकार कर लिया। इस वरदान से प्रसन्न होकर के बलि महाराज अपने सगे संबंधियों के साथ लेकर के दीपमाला का आयोजन करके उन्होंने दीपावली मनाई थी। स्कंद पुराण के अनुसार में यही प्रथम दीपावली है। यह घटना कार्तिक अमावस्या के दिन ही हुई थी। स्वयं श्री कृष्ण ने माता यशोदा, नंद बाबा तथा अन्य अन्य सभी ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन की मानसी गंगा के तट पर आकर के दीपावली का उत्सव मनाया था। इसलिए हमारे गौड़ी भक्त भी जिनके लिए संभव है वह मानसी गंगा के तट पर दीपमाला करते हैं। महाभारत युद्ध के उपरांत में जब श्री कृष्ण द्वारका लौट कर गए थे तब वहां पर भी उनके स्वागत में दीपावली का उत्सव मनाया गया था। इस कारण से हम सभी भक्त लोग भी इस उत्सव को विशेष प्रयास के साथ में पालन करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में ही श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध दिया था। यह जो रस्सी है यह सामान्य रस्सी नहीं है। इसलिए सत्यव्रत मुनि इस रस्सी को प्रणाम करते हैं। नमस्तेस्तु दामने, इस दाम अर्थात रस्सी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये कोई जगत की रस्सी नहीं है, ये प्रेम की रस्सी है जिसके द्वारा श्री कृष्ण को भी बांधा जा सकता है। वह अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी प्रेम के वशीभूत होकर के बंध जाते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं उखल से बंधे हुए थे, किंतु ऐसी अवस्था में भी उन्होंने अपने भक्त नारद जी द्वारा शापित और उनके वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया था और उद्धार करके उनको प्रेम भक्ति प्रदान की और ब्रज में मधुकंठ और स्निग्धकंठ नामक गायक का नित्य स्वरूप भी प्रदान किया था। इस प्रकार से कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर के अपनी प्रेमा भक्ति भी प्रदान कर देते हैं। अमावस्या के दिन अगले दिन प्रतिपदा तिथि को ही कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों के साथ में इंद्र की पूजा बंद करा करके और गिरिराज जी की पूजा का प्रवर्तन किया। गुरु, गो, ब्राह्मण, वैष्णव इन सब की पूजा करने के पश्चात में समस्त भोग सामग्रियों को लेकर के अन्नकूट महोत्सव का अनुष्ठान किया था। यहाँ पर जो अन्नकूट महोत्सव है वह केवल ठाकुर जी को भोग लगाना ही नहीं है, भावना ही मुख्य है कि जिस प्रकार से गिरिराज जी हरिदास वर्य हैं, गोपियां स्वयं कहती हैं हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गो गणयोस तयोर यद पानी सूयव सकंदर कंद मूलई। कृष्ण को जब भी भूख लगती है गिरिराज जी सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष प्रकट कर देते हैं।
कृष्ण को प्यास लगती है तो वो सुंदर सुंदर झरने प्रकट कर देते हैं। कृष्ण के विश्राम के लिए सुंदर सुंदर कंदराएं प्रकट कर देते हैं और कृष्ण के लीला विलास के लिए सुंदर कुंज निकुंज इत्यादि प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार से ये गिरिराज जी ही धन्य है। इसी प्रकार की सेवा की भावना और सेवा प्राप्त हो, इस प्रकार उद्देश्य को लेकर ही हमको अन्नकूट महोत्सव का पालन करना चाहिए। जब कृष्ण ने समस्त भोगों को गिरिराज जी को अर्पण कराया तो गिरिराज जी स्वयं वहां पर प्रकट होकर के उन्होंने सारे भोगों को ग्रहण किया था। तब ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि गिरिराज जी सच में प्रकट होकर के हमारी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। और इसके पश्चात में कृष्ण ने स्वयं ब्रजवासियों के साथ में गिरिराज की परिक्रमा की थी और परिक्रमा करते समय भी हमें शुद्ध भक्तों का संग और ब्रज भक्ति की, विशेष रूप से मधुर रस की भक्ति की ही प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्र में वर्णन है कि जिस प्रतिपदा तिथि में गोवर्धन की पूजा की जाती है, उसी तिथि के प्रदोष काल में विंध्यावली और बलि महाराज की भी पूजा की जाती है। उनके लिए श्लोक आता है, बलिराज नमस्तुभ्यम विरोचन सुत प्रभो भविष्येंद्र सुराजते पूजेयम प्रतिग्रहिताम। हे बलिराज आपको नमस्कार है, हे विरोचन पुत्र आपको नमस्कार है। इस प्रकार से आप मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से श्री बलि महाराज की पूजा की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया भी कहते हैं। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को प्रीति पूर्वक भोजन बनाकर के खिलाया था। इसलिए जो व्यक्ति भी प्रीति पूर्वक अपनी बहन के साथ इस दिन यमुना जी में स्नान करता है और उसके हाथ का बना भोजन प्रीति पूर्वक ग्रहण करता है, यमुना जी के भैया यमराज कभी भी उसे स्पर्श नहीं करते और उसकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। गौड़ीय वैष्णव लोग, उनको यम से कोई भय नहीं होता, किंतु यमुना जी कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं, उनकी अत्यंत प्रिया हैं। इसलिए भक्त लोग इसमें स्नान करके और यमुनाष्टकम इत्यादि का पाठ करके यमुना जी की स्तव स्तुति करके पूजा करते हैं। जब कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी और इंद्र ने देखा कि ब्रजवासियों ने उनको कोई भोग निवेदन नहीं किया, उनका कोई सम्मान नहीं किया, तो वह क्रुद्ध हो गया और उसने मूसलाधार वर्षा की, सामवर्तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ तुम ब्रज को डुबो दो। उसके आदेश से शुक्ल तृतीया के दिन से लेकर के शुक्ल नवमी तिथि तक उन्होंने ब्रजमंडल में संपूर्ण रूप से मूसलाधार वर्षा की थी। उस समय कृष्ण ने इंद्र के गर्व को नष्ट करने के लिए श्री गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण किया था 7 दिन तक, और इस लीला के माध्यम से कृष्ण ने गोपियों के दर्शन किए थे। इसलिए पूर्व राग लीला में हमारे गोस्वामी ने वर्णन किया है कि कालिया दमन लीला और गिरिराज धारण लीला, इसके पहले कृष्ण का गोपियों के साथ में मिलन नहीं हुआ था, किंतु जब गोवर्धन उठाया भगवान ने तो सभी ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। उस समय कृष्ण को गोपियों का और विशेष रूप से राधा जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः कृष्ण को 7 दिन तक गोवर्धन धारण करके भी कुछ परिश्रम नहीं हुआ और वह परम आनंदित हुए। कार्तिक मास में ही कृष्ण की बाल्य लीला के समाप्त होने पर उनकी पौगंड लीला प्रारंभ हुई थी और वे पहली बार बछड़े चराने के लिए घर से बाहर निकले थे। कृष्ण की आयु छोटी होने के कारण नंद बाबा ने उन्हें केवल बछड़े चराने की आज्ञा दी थी, गौएं नहीं। इसलिए जिस दिन कृष्ण गोप बनकर के बछड़े चराने के लिए पहली बार गए थे, उस दिन अष्टमी तिथि थी, तब से यह गोपाष्टमी तिथि कहलाती है। कृष्ण ने जब किशोर अवस्था को प्राप्त किया, तब भी श्री नंद बाबा ने इसी गोपाष्टमी तिथि के दिन ही उन्हें गाय चराने की भी आज्ञा प्रदान की। कृष्ण गाय और बछड़े चराने के लिए वन में केवल शक्य रस की लीलाओं करने के लिए नहीं जाते, बल्कि वहां पर मधुर रस की लीलाओं के लिए विशेष रूप से राधा जी के साथ में और अन्य गोपियों के साथ में मिलने के लिए जाते हैं और वहां पर उनकी मधुर मधुर लीलाएं होती हैं। कार्तिक मास की उत्थान एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक के 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से भक्त लोग जो
संपूर्ण मास तक इस व्रत का पालन नहीं कर पाते, उनको विशेष रूप से आग्रह पूर्वक इन 5 दिनों में व्रत का पालन करना चाहिए। शयन एकादशी से प्रारंभ करके उत्थान एकादशी तक 4 मास में भगवान श्री हरि शयन करते हैं और इस उत्थान एकादशी के दिन ही उठते हैं, इसलिए इसका नाम उत्थान एकादशी है। इसलिए यह विशेष एकादशी है। इसी एकादशी के दिन ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु महाभागवत श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने भी अप्रकट लीला की थी। इसी कार्तिक मास की द्वादशी के दिन श्री नंद बाबा जब एकादशी व्रत का पालन करने के बाद ब्रह्ममुहूर्त से थोड़ी देर पहले यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो वरुण देवता के अनुचरों ने उनका अपहरण कर लिया। उसके बाद नंद बाबा को ढूंढते हुए कृष्ण भी वरुण लोक गए। वहां पर वरुण ने उनको अपने सिंहासन पर बिठाया और उनकी बड़ी स्तव स्तुतियां की। इसके पश्चात में ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि हम भी वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। तब कृष्ण ने ब्रह्म हृदय में सभी ब्रजवासियों को डुबकी लगाने के लिए कहा। उसमें डुबकी लगाते ही समस्त ब्रजवासियों ने वैकुंठ का दर्शन किया था। इसी कार्तिक मास में ही कृष्ण की इच्छा से योगमाया ने कंस के हृदय में प्रेरणा दी और उनके माध्यम से अक्रूर जी को कंस ने ब्रज में भेजा। तब अक्रूर जी ब्रज में आए और कृष्ण और बलदेव को मथुरा लेकर के गए। इस कारण से गोपियों ने अक्रूर को भी अक्रूर कहकर संबोधित नहीं किया, बल्कि वे उन्हें क्रूर कहकर ही उनके ऊपर दोषारोपण करती थी। श्री कृष्ण मथुरा में कंस का वध भी इसी मास में ही किया था। इसी मास में कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार भी हुआ। ब्रज में पालन पोषण होने के कारण कृष्ण के मन में ये भाव था कि वे ग्वाल बाल हैं और नंद बाबा और यशोदा मैया उनके पिता माता हैं। किंतु वसुदेव और देवकी विचार कर रहे थे कि यदि हम वैदिक संस्कृति के अनुसार कृष्ण का उपनयन संस्कार करेंगे तो कृष्ण के मन में ये भाव आएगा कि वसुदेव और देवकी ही मेरे वास्तविक माता पिता हैं। इस कारण से उन्होंने विधि विधान के अनुसार कृष्ण का उपनयन संस्कार कराया। उपनयन संस्कार के बाद मां से भिक्षा याचना करनी होती है। उपनयन के पश्चात में जब वे भिक्षा करने के लिए गए तो देवकी सामने विराजमान थी, किंतु कृष्ण को अपनी मां यशोदा जी का ही स्मरण हुआ और वे भाव विभोर होकर के कहने लगे, हे माता, आप कहाँ हैं? उपनयन संस्कार के समय श्री गर्गाचार्य जी ने कृष्ण को ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रदान किया था। जब कृष्ण ने इस मंत्र को श्रवण किया तब वे अचेतन हो गए, क्योंकि ब्रह्म गायत्री राधा जी का मंत्र है, शक्ति का मंत्र है और श्रीमती राधा जी इस गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस कारण से राधा जी के स्मरण करते ही कृष्ण मूर्छित होकर के गिर पड़े। उद्धव जी भी ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए ब्रज में इसी मास में आए थे। इसी मास में मानसी गंगा में नौका लीला, जहां पर के कृष्ण नाव लेकर के मानसी गंगा में आ गए। गोपियां कहने लगी कि हमको तुम मानसी गंगा पार करा दो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है और गोपियों को बिठा लिया। उसके बीच में ले जाकर के कृष्ण कहने लगे, नाव तो बहुत भारी हो गई है और वो हिल डुल रही है, कहीं डूब ना जाए। तो गोपियों ने अपने सारे घड़े मानसी गंगा में फेंक दिए। उसके कुछ देर पश्चात फिर नाव को हिला दिया तो गोपियों ने अलंकार इत्यादि भी फेंक दिए। इस प्रकार से और भी जब कृष्ण ने नाव को हिलाया तो राधा जी ने भयभीत होकर के कृष्ण को कस के आलिंगन कर लिया। बस कृष्ण की यही इच्छा थी, उनकी मनोवांछा पूर्ण हुई। तो ऐसी अद्भुत मधुर लीला भी वो इसी कार्तिक मास में ही हुई है। एक समय गोपियों ने कृष्ण की वेणु को चुरा लिया। इस प्रकार से वेणु चोरी लीला भी इस कार्तिक मास में हुई है। इस प्रकार से इस कार्तिक मास में भगवान की अनेक प्रकार की मधुर अति मधुर लीलाएं संपन्न हुई हैं। अतः यह कार्तिक मास श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अतः जो भी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं
राधा जी के सहित में उनकी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको विशेष रूप से इस कार्तिक मास का पालन करना चाहिए। पालन करने की विधि यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, स्नान करके, स्तव स्तुति करते हुए, गुरु वैष्णवों के संग में परिक्रमा इत्यादि संभव है तो करना चाहिए। जो परिक्रमा इत्यादि नहीं कर सकते हैं उन्हें घर में रहकर ही कीर्तन, पाठ, हरि कथा श्रवण करनी चाहिए। और अगर शारीरिक रूप से ब्रज में वास नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से ब्रज में वास करना चाहिए। कम से कम इस मास में तो पर चर्चा, पर निंदा, दोष अनुसंधान ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए और अधिक से अधिक जितना संभव हो भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। और जो सौभाग्यशाली हैं, जिनको शुद्ध भक्तों का साधु संग प्राप्त हुआ है, उससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। गुरु जी परिक्रमा करते हुए, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए सभी भक्तों से कहते थे, तुम गिरिराज जी से कुछ नहीं मांगना, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि क्या मांगना है। अगर तुम कुछ भी मांग लोगे तो गिरिराज जी वो तुमको प्रदान कर देंगे और वंचना कर देंगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए मांगूंगा, क्योंकि गुरु जी हमारा सर्वोत्तम हित जानते हैं। वो राधा दास्यम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं मांगेंगे हमारे लिए गिरिराज जी से। किंतु अगर हम भक्ति भी मांग लेते हैं कृष्ण से, तो उस भक्ति से भी कृष्ण वंचना कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति भी अनेक प्रकार की भी है। ऐश्वर्य भक्ति है, माधुर्य भक्ति है, उसमें भी फिर दास से सख्य, वात्सल्य, मधुर इत्यादि रस हैं। तो हम अपना हित नहीं जानते, इसलिए गुरु जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे लिए मांगे। और धामवास और अन्य अन्य जो भक्ति के अंग हैं, उन सब में भी शुद्ध भक्तों का संग वो सर्वोत्तम है। अतः अगर किसी का सौभाग्य है तो ऐसे रसिक भक्तों के संग करना चाहिए। अगर हम शारीरिक रूप से नहीं कर सकते हैं तो हमको उनकी कथा के माध्यम से संग करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि दर्शन तो कानों से होता है, इसलिए उनकी कथा श्रवण करना चाहिए। और वो जिस भाव को देना चाहते हैं उसको हृदय में धारण करके पुनः पुनः उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही वास्तविक संग है।